तो 12 ASC का रिव्यू है सिकंदराबाद का। और कृष्ण यहाँ पर मथुरा के ये लड़के हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी मथुरा से कृष्ण। और इन्होंने अपना रिव्यू को शेयर किया है, सिकंदराबाद का रिव्यू, और इनका हो गया है सिलेक्शन। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको करना पड़ेगा, रनिंग का क्या टिप्स रहेगा, कितना टर्निंग पॉइंट्स है, जीडी टॉपिक क्या है, जीडी कैसे करना है, सारा चीज़ें डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि मेडिकल के लिए आप इनिशियली अपने घर से ही प्रिपेयर होकर जाएँ तो बेहतर रहेगा। हम बार बार आपको, जब आपका फेज़ 2 शुरू नहीं था तभी से हम चिल्लाते आ रहे थे वीडियो में कि आप लोग मेडिकल का तैयारी करके जाना, मेडिकल का तैयारी करके जाना, लेकिन कुछ लड़के इग्नोर कर दिए। अब वो जाकर दूसरे शहर में भटक रहे हैं कि अब कहाँ पर वो हाइजीन में, मतलब कि बाल वगैरह हटाना है, सब कुछ करना है। तो आपको क्लियर बता रहे हैं, मेडिकल का मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा क्या क्या पॉइंट्स हमने आपको बताया है, ठीक है। प्राइवेट पार्ट, ठीक है, और उसके बाद आर्म पिट आपका, देन उसके बाद आपका हेयर, सर का जो बाल है एकदम छोटा हो जाना चाहिए, दाढ़ी को बिल्कुल हटा लेना है। और मूछ वगैरह रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बट वो छोटा छोटा रखिएगा, ज़्यादा बड़ा मूछ नहीं चलने वाला है। बट मूछ रख सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अगर उसको भी हटाना चाहते हैं तो मूछ को भी हटा सकते हैं, दाढ़ी भी हटा सकते हैं, बाल तो छोटा होना ही चाहिए। प्राइवेट पार्ट, आर्मपिट का बाल बिल्कुल हट जाना चाहिए। और साथ में आपका दांत अगर गंदगी भरा हुआ है अंदर से तो उसको भी साफ़ कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कान में गंदगी है तो उसको भी साफ़ कराना, कान तो डेफिनेटली साफ़ कराना ही कराना है। मशीन से आप लोग कान को अपने शहर में ही साफ़ कराकर अगला जो आपका डेट मिला है फेज़ 2 का, आप अपना प्रिपेयर होकर घर से जाइए, क्योंकि दूसरा शहर में आपको आइडिया नहीं है ये कहाँ पर कराना है, कहाँ पर कौन सा, ये सारा मतलब कि जानकारी नहीं है आपको, नॉन शहर में जा रहे हैं, ठीक है। तो घर से वेल प्रिपेयर होकर आप मेडिकल के लिए भी जाएं, क्योंकि मेडिकल के लिए बस 2 ही दिन का टाइम मिलेगा आपको, 48 घंटे के बाद मेडिकल हो जाएगा। तो आप अपने घर से ही तैयारी करके मेडिकल का जाए। अब बात कर लेते हैं 12 ASC सिकंदराबाद का क्या चला यहाँ पर। तो जीडी टॉपिक इनका था फ्रीडम ऑफ मीडिया, काफ़ी शानदार टॉपिक है। और यहाँ पर 370 लोगों का रिपोर्टिंग था, 370 कैंडिडेट यहाँ पर रिपोर्ट किए। इनका 94 का एक बैच बना था। रनिंग के लिए टोटल 3 बैच बनाया गया था। अब बात कर लेते PFT में 50 लड़के इनके बैच से आउट हो गए, ठीक है। 50 लड़के आफ्टर PFT ओनली 50 कैंडिडेट, ये 50 नहीं सॉरी, यहाँ पर 94 में से 50 लड़के बाहर नहीं हुए थे, सेलेक्ट हो गए थे इनके बैच में से। अब बात कर लेते हैं कि टोटल कितना बाहर हुए कुल मिलाकर रनिंग में और स्क्वाट्स में और आपका पुशअप में, कुल मिलाकर फिजिकल से 174 लड़के, 370 में से 174 लड़के बाहर हो गए थे। और कल झूठा साचा जो आपका, मतलब कि कल फालतू में रिव्यू आ रहा था, कोई 300 बता रहा, कोई मतलब कि इतना थोड़ी बाहर होता, इतना तो रिपोर्टिंग हो रहा है आपका। 370 लड़कों का रिपोर्ट था और यहाँ पर 174 को बाहर किया गया फिजिकल के अंदर में, पुशअप में, स्क्वाट्स और आपका रनिंग, तीनों मिलाकर। चलिए, SRT के अंदर में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट 8 कैंडिडेट यहाँ से निकले। अब यहाँ पर ये इसलिए निकले होंगे क्योंकि इन्होंने सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया होगा, अगर किया भी होगा तो बहुत सारा क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिया होगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन गलत करेंगे तो वहाँ पर आपको बाहर ही किया जाएगा। 4-5 क्वेश्चन गलत होता है, तुक्का मारकर आप 45 मतलब कि पूरा कंप्लीट कर देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। आप 25 गलत कर देंगे तो ये तो बाहर ही होना है फिर। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि टोटल क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, SRT के अंदर में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तुक्का भी मारिए अगर नहीं आ रहा है तो, बट करना ही करना है, तो ही आप बचेंगे यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट, 166 कैंडिडेट बचे जीडी के लिए, ठीक है। तो जीडी में आपको बता दें से 166 में से 117 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। 166 में से 117 कैंडिडेट बच के जिनको मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड वहाँ पर दे दिया गया होगा। अब इनका जो मेडिकल होगा आपको बता दें, इनका जो मेडिकल होगा, अब जीडी टॉपिक इन्होंने लिखा है फ्रीडम ऑफ मीडिया, स्मार्टफोन, बाइसिकल एंड चाइल्ड लेबर, ये सारा जीडी टॉपिक मैंने करा दिया है। वही टॉपिक आता है, प्रीवियस ही टॉपिक आ रहा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रैक्टिस है तो आपका हो जाएगा। ये तो इनका नाम वगैरह हम आपको बता ही दिए। मेडिकल का 3 बैच बनाया गया, एक आपका 45 का, एक और 45 का, एक आपका 27 का। 2 बैच को भेजा जाएगा कहाँ पर, एक बैच यहाँ पर सिकंदराबाद में ही रहेगा 25 को, जिनका है 12 ASC सिकंदराबाद में ही उनका मेडिकल होगा। और 2 बैच जो है वो जाएगा 24 को डुंडीगल, ठीक है, यहाँ पर होगा इनका मेडिकल 2 बैच का, ठीक। जिनका 24 को है ये यहाँ पर आएंगे और 25 वाले सिकंदराबाद में ही मेडिकल अपना देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है। सभी ऑफिसर को सपोर्टिव नेचर, मतलब कि सारा ऑफिसर सही थे, कोई मतलब ऐसा नहीं था, सारे ने मोटिवेट किया, सब कुछ समझाया, डेमो भी कराया गया हर चीज़ का।
जिसको समझ में नहीं आ रहा था एक बार उसको हिंदी एक बार इंग्लिश दोनों में समझाया जा रहा था। जीडी बहुत ही अच्छा था यहाँ पर। मेरे बैच से 1 या 2 बच्चे इनके बैच से बाहर हुए, बाकी का सिलेक्शन हुआ। जीडी में वही सिर्फ बच्चे बाहर हो रहे हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं। 10 सेकेंड इंट्रोडक्शन के लिए था, दैन टॉपिक। उसके बाद 1 से 1.5 सेकेंड का रैंडमली पुशअप में होल्ड हुआ है, सारा पुशअप में होल्ड नहीं हुआ है। ठीक है, आप बोलेंगे तो आप हो जाना था, आपको डाउन बोलते हैं तो डाउन हो जाना। ऐसे ही करके आपका 10 पुशअप कराया जाता है। किसी किसी में अगर वो कुछ देर अप नहीं बोलते हैं तो आपको ऐसे ही रहना पड़ता है, तो उसी को होल्ड कहा जाता है। जैसे आप बोल दिए तो आप ही रहेंगे आप लोग कुछ सेकंड के लिए। अगर उसने डाउन बोल दिया तो डाउन आ जाएंगे जल्दी। वो जल्दी जल्दी अगर अप एंड डाउन करता है तो आप होल्ड आपको समझिए कि नहीं मिल रहा है। अगर वो स्टे ले रहा है 1 सेकेंड आपके 1 से 1.5 सेकेंड का, तो आप समझिए कि वो थोड़ा बहुत 1-2 सेकेंड 3 सेकेंड आप आराम से कर लेंगे भाई, उतना आपके स्टेमिना है, कर लेंगे 1-2 सेकेंड आराम से हो जाएगा। तो 1 से 1.5 सेकेंड सिकंदराबाद का होल्डिंग चला है यहाँ पर, वो भी रैंडम चला है। किसी किसी पुशअप में आपका ये होल्ड लगा है। काउंटिंग के साथ आपका अप एंड डाउन चल रहा था। रोड है रनिंग के लिए, आपका रोड बिल्कुल है, यहाँ पर ग्राउंड नहीं है, रोड है। और 4 आपका टर्निंग पॉइंट मिलेगा रोड पर, 2 राइट 1 लेफ़्ट 1 फिर राइट, मतलब 2 राइट में 1 लेफ़्ट में फिर राइट में, ये 4 टर्निंग पॉइंट है 4 बार। उसके बाद बहुत से कैंडिडेट 1200 मीटर पर ही अटक गए। 1200 मीटर में ही उनका कहानी समाप्त हो गया था, क्योंकि पहले तेज़ दौड़ेंगे तो 1200 में तो रुकना ही उनका है, तो 1200 में ही कुछ रुक गए। बस इनको एक रनिंग टिप्स हम मांगे कि यहाँ लड़के जा रहे हैं तो क्या आप बोले हुए, तो बोले कि रनिंग एक बार जब शुरू कर दिए तो आपको रुकना नहीं है, बीच में मत रुकिएगा, दौड़ते रहिएगा। अब हम आपको बोलेंगे कि आप घर पे 3-4 किलोमीटर रनिंग का प्रैक्टिस ही करिए, बहुत ही काम आएगा आपका। 3-4 किलोमीटर आप घर पर रनिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से निकाल लेंगे यहाँ पर जाकर। बस दौड़ते रहना है, क्योंकि आपको भी पता है कुछ लड़के तेज़ भागेंगे ही भागेंगे आपके बैच में, वो भागेंगे वो बीच में रुकेंगे और आप पीछे से बाजी मारकर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, नॉर्मल से थोड़ा हाई रखना है रेंज अपना। पहले आपको अपना स्पीड कैसे रखना है रनिंग का, नॉर्मल से थोड़ा सा हाई मिड रेंज में ही जाना है, ज़्यादा फास्ट नहीं भागना है। 1200 मीटर के बाद इन्होंने भागना शुरू किया। यही सारा लड़कों का रनिंग का राज हमको मिल रहा है देखने को। अभी हम गुवाहाटी का रिव्यू लिए थे लोकेश का, वो भी 1200 मीटर के बाद बहुत तेज़ भागा था, और ये भी 1200 मीटर के बाद अपना स्पीड को बूस्ट किया, काफ़ी तेज़ निकला यहाँ से। जितना तेज़ भाग सकते हो उतना भागो। 1200 मीटर के बाद जितना तेज़ भागना है भागो, जितना एनर्जी तुमने बचा कर रखा था, अब ये जो एनर्जी है ना 1200 मीटर के बाद इसको लगाना है। ठीक, अब डॉक्यूमेंट्स का बात कर लेते। डॉक्यूमेंट्स में कोई बच्चा बाहर नहीं होगा। किसी को डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको 15 दिन का टाइम मिलेगा, CS भी मिल जाएगा। 15 दिन के अंदर में अपना ASC पर जाकर, जहाँ पर भी नियर बाई आपका ASC होगा, वहाँ पर आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स आपका जमा नहीं करा पाए फेज़ 2 में उसको जमा कराना है। इस बार 15 दिन का ही टाइम मिलेगा, अभी ही आपको कराना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं, और सारा कुछ था आपका 10-12 का मार्कशीट। किसी का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा ना तो अपना मार्कशीट ले लेना, ठीक है। और अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा तो सेंटर कोड अपना पता कर लेना, ये चलेगा। आपका पासिंग सर्टिफिकेट नहीं हो तो मार्कशीट आपका चलेगा। 10 फ़ोटो आपका होना चाहिए, जो आपने फर्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम के टाइम जो फ़ोटो लगाया था उसको लेकर जाना है, 10 फ़ोटो उसका। और बाकी आपका सब कुछ बता ही दिए, डॉक्यूमेंट्स में आपको पता ही है। रंगीन आपका दोनों एडमिट कार्ड रखना है, फेज़ 1 का एंड फेज़ 2 का, दोनों का रंगीन एडमिट कार्ड रखना है कलर में, और ये सब कुछ पता ही है आपका। तो आगे पूछे, SRT में सभी क्वेश्चन कंपलसरी इन्होंने बताया। 2 मिनट पहले ही इन्होंने SRT कंप्लीट किया। और किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो तो उसे ब्लैंक नहीं छोड़ना। इन्होंने बोला है कुछ भी आंसर लिखो, लेकिन ब्लैंक नहीं छोड़ना है। तो ये सारा फ्रीडम ऑफ मीडिया था। स्टार्टिंग मुझे ही हुई GD, इनका स्टार्टिंग जो GD का हुआ था इन्हीं से हुआ था। फिर टॉपिक के बारे में इन्होंने बोला। सबसे पहले ऑफिसर एक पैराग्राफ पढ़ते और हमारे उसमें से जो समझ आया उसमें रफ पेज पर एक नोट किया जाएगा। पॉइंट मतलब कि लंबा नहीं लिखना है, बस वही एक पॉइंट को नोट करते रहना है आपको। रफ़ पेज पर नोट किया, फिर 10 मिनट का टाइम दिया गया। तो रफ़ पेज पर ऑफिसर ने बोल दिया और उसके बाद 10 मिनट का टाइम दिया गया उस टॉपिक के बारे में लिखने के लिए एक नए पेज पर। मैंने कुछ नहीं पढ़ा था इस टॉपिक के बारे में, फिर भी मुझे जो कुछ नॉलेज था उस टॉपिक के बारे में वो मैंने लिख दिया। मुझे डर लग रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम GD था। जो डिस्कशन स्टार्ट हो गया तो बीच बीच में बोलता रहना है और कैंडिडेट को मतलब कि बातों से एग्री होना है। मतलब कि डिस्कशन जब स्टार्ट हो जाए तो बीच बीच में बोलते रहना है और कैंडिडेट के बातों से एग्री करते रहना है, और अपनी तरफ से भी कोई फैक्ट ऐड करो। नॉर्मल डिस्कशन
होता है जैसे कि लोग घर पे करते हैं, बस इतना सा फ़र्क है, वहाँ पे इंग्लिश में बोलना होता है, बस कहानी ख़त्म है। यही आपका सिकंदराबाद का रिव्यू था। अभी भी आपका बीटा सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा आगे है सारा एएससी से, 145 का बीटा सिलेक्शन अभी दे रहा है आपका, और आने वाले टाइम में इसका रेट और ज़्यादा बढ़ेगा। सिलेक्शन रेशियो बीटा का कल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि रिव्यू हो गया है, लड़के को आइडिया लग गया है कहाँ से उनको रनिंग मारना है, कैसे क्या करना है, तो रिव्यू के साथ ये रेट है जो काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाएगा। तो सिकंदराबाद भी अपना कैपेसिटी के हिसाब से ठीक है, बीटा में क्राउड ज़्यादा होता है तो सिलेक्शन ज़्यादा होता है। यहाँ पर 145 सिलेक्शन हुआ है, पहले 165, 160, 170 ऐसे जाता था, तो 20-25 आपका सिलेक्शन 20-25 आपका कम हुआ हो रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, पहला दिन था, आगे और बढ़ेगा आपका। तो ऐसे उदास नहीं होना कि फिजिकल हार्ड और ऐसा ऐसी पर ऐसा कुछ नहीं है। जिनके अंदर पोटेंशियल नहीं है दौड़ने का, पुशअप मारने का, स्क्वाट्स करने का, वो तो बाहर ही होंगे, उनका कोई नहीं बचा पाएगा फिर, ठीक। और जो दौड़ने आता है, जो दौड़ सकता है, दौड़ता रहता है, वो दौड़ जाएगा, आराम से करेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वही आपका जीडी का भी हाल है, जीडी में लड़के बहुत कम बार हो रहे हैं, जो नहीं बोल पा रहे वही बार हो रहा है, तो बोलना ही पड़ेगा आपको। अब तो ऐसा नियम बना दिया कि अब तो पॉइंट भी मिल रहा है, एक बार देखने को भी मिल रहा है, एक बार देख लो। आज जीडी का टॉपिक भी बउआ वाला है, आराम से करने वाला, कोई ऐसा नहीं है कि जो नया टॉपिक पूछा जा रहा है, सारा टॉपिक प्रीवियस है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगला रिव्यू के लिए जोधपुर का, और उसके बाद कानपुर, दैन उसके बाद और कुछ बचता है तो आपको बताएंगे, और जो भी एएससी बेंगलोर भी है आपका तो बताएंगे, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको।